जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा और जानेंगे फिर अंत में शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति करें। विजया एकादशी का व्रत हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी विजया एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और यह व्रत सभी कार्यों में विजय को प्रदान करने वाला है। विजया एकादशी व्रत को भगवान श्री राम ने वक्दालभ्य उन्हीं के कहे अनुसार किया था। इस कारण वह लंका पर विजय प्राप्त कर पाए थे। एकादशी के व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। एकादशी व्रत जो भी करते हैं उन्हें दशमी के दिन से ही इस व्रत में नियम का पालन किया जाता है। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर विजया एकादशी व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, आज मैं आपके विजया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा और अंत में जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। अगर आप विजया एकादशी के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया गया है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई
और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा वृतांत बतलाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहायता से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास आए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर पाओगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई और रावण का संहार किया। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी का व्रत 26 और 27 फरवरी 2022 2 दिन किया जा रहा है, जिसमें से कि 26 फरवरी दिन शनिवार को जो व्रत है वह गृहस्थों के लिए स्मार्त एकादशी का व्रत है और 27 फरवरी 2022 के दिन का व्रत जो कि रविवार के दिन है, यह व्रत वैष्णवों के लिए। 27 फरवरी 2022 का व्रत यह द्वादशी युक्त व्रत है और 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार का व्रत जो कि दशमी युक्त व्रत है। जो भी दशमी युक्त व्रत करते होंगे वो 26 फरवरी को व्रत को करेंगे और वैष्णवों के लिए 27 फरवरी के दिन व्रत को किया जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एकादशी का व्रत कब से कब तक किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार सुबह 10:40। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और एकादशी तिथि प्रारंभ समय शनिवार सुबह 8:07। यह समय वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार है और एकादशी तिथि की समाप्ति 27 फरवरी 2022 दिन रविवार सुबह 8:15। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और एकादशी तिथि की समाप्ति सुबह 6:22। यह समय ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार है।
जो विजया एकादशी का व्रत 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार को करेंगे, वह इस व्रत का पारण 27 फरवरी 2022 दिन रविवार को इस व्रत का पारण करेंगे, जो कि पारण का समय होगा दोपहर 1:43 से शाम 4 बजे तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। और जो 27 फरवरी 2022 दिन रविवार विजया एकादशी व्रत को करेंगे, वो 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय जो कि सुबह 6:49 से सुबह 9:04 तक पारण का समय होगा। इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदधन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के दिन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। भगवान नाम का इस दिन स्मरण भजन कीर्तन करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर कोई साधु संत आए तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उन्हें जरूर अन्न और वस्त्र आदि दान देनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।